हेलो स्टूडेंट, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीआईसी री जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरर में जो आई हुई है सीए के लिए वैकेंसी आई हुई है, वो बहुत अच्छी वैकेंसी मैं बता देता हूँ। जीआईसी री जो काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। जीआईसी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि मुंबई पोस्टिंग मिलेगी आपको भाई। मुंबई ही पोस्टिंग मिलती है न्यू ज्वाइनिंग को, और इसमें फॉरेन जाने के एक्सपोजर्स भी, फॉरेन पोस्टिंग के एक्सपोजर भी अच्छे होते हैं। एक्सपोजर बहुत अच्छे होते हैं। मेरे मित्र हैं एक जीआईसी में। सर आप तो, आपकी तो हर कंपनी में मित्र है। अरे भाई सब मित्र बन जाते यार, हम भी तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें ना इतने टाइम, तो हम भी ढूंढते थे। जीआईसी का 2014 या 15 में वैकेंसी आया हुआ, तब मैंने प्रिपरेशन किया था। तब एक सिम मुझे मिले थे जीआईसी के। अब वो शायद स्किल 2 पे पहुंच चुके हैं स्किल 1 से। तो उनसे आज मेरी बात भी हुई थी इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने भी बोला काफ़ी अच्छी एंटिटी है, कॉरपोरेट कल्चर है, कॉरपोरेट कल्चर है, सीखने को बहुत है, सीखने को बहुत है इंश्योरेंस सेक्टर में। और प्लस मैं भी इसकी सैलरी स्लिप भी एक दो दिन में आपको डाल दूंगा, मंडे तक डाल दूंगा। जीआईसी की जो सैलरी स्लिप है वो डाल दूंगा इसको, ताकि आपको पता चल सके कितनी अर्निंग मस्त है। मुंबई जैसी सिटी में आपको 13-14 लाख का पैकेज मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, मस्त है। और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन के बारे में बता दूँ। मैथ्स रीजनिंग की जो बच्चे डरते हैं मेरे सीए वाले, उनको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एक FCI, मैंने अभी इसी में मैं कार्ड में डाल देता हूँ, आई बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको वो मिल जाएगा लेक्चर। तो उसमें मैंने मैथ रीजनिंग के लिए FCI के लिए मैथ रीजनिंग का बताया है। बेटा उसको ध्यान से देखना, वही टॉपिक्स आपके लिए एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट हैं, वही टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंग्लिश के लिए, वो देख लेना आप। इंग्लिश के लिए आप एंटोनेम, सिनोनिम, फाइंड द स्पॉट एरर और अनसीन पैसेज, जंबल वर्ड, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। और इसमें आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब रहेगा। उसके बाद रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इंक्लूड करंट अफेयर, मतलब जनरल अवेयरनेस देख रखा उन्होंने, तो जनरल अवेयरनेस इंक्लूड्स करंट अफेयर। तो इन सबको प्रिपरेशन करने के लिए डेविड गुरु प्लेटफॉर्म पे आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डेविड गुरु ऐप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेविड गुरु ऐप के इंस्टॉल करिए। ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल के टैब में जाइए, स्टडी मटेरियल में वीडियोस में जाइए। वीडियोस में जाएंगे तो आपको राहुल रजत सर के कोल इंडिया के लेक्चर मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो कोल इंडिया का है, हमारा तो जीआईसी पर। बेटा कंटेंट तो वही है, मैथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, एज के क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, नई मैथ थोड़ी आ जाएगी। ये चीज़ पे आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए यहाँ तो लेक्चर सुनी, हमने मैथ रीजनिंग सीख ली, अब इंग्लिश करंट अफेयर ये सब सीखना है। तो डेली क्विज है हमारा, डेली क्विज मात्र 100 रुपये का है, जिसके अंदर 7000 क्वेश्चन अराउंड हैं। 7000 क्वेश्चन है, आपकी इच्छा हो आप प्रिपरेशन करते जाइए, उसमें और मज़ा आएगा। दूसरा बात है टेक्निकल, जो 40 नंबर का है, जो 40 नंबर का, ये 80 मार्क्स का है। तो देखो भाई, यहाँ आपका नॉन टेक इम्पोर्टेंट है, यहाँ नॉन टेक आपका इम्पोर्टेंट है। नॉन टेक पे अच्छे से टाइम देना है, साथ ही साथ सॉरी, साथ ही साथ टेक्निकल पे भी देना है। अब टेक्निकल पे इन्होंने सिलेबस देख रखा है फाइनल का, अकाउंट्स, मतलब वो एफ आर में पता क्या होगा, किस पे क्वेश्चन आएंगे, इंडिया मोस्टली क्वेश्चन जो आपका 40 नंबर का सिलेबस दे के रखा है। तो मेरा ओपिनियन और मेरा एक्सपीरियंस मैं लिख के देता हूँ कि इंडिया पे एफआर में मोस्टली क्वेश्चन इसी से होंगे। इंडिया पे ख़त्म कर देंगे वो। आपको कितने, उन्होंने 6 सब्जेक्ट बताए, 6 सब्जेक्ट 40 नंबर के हैं, 40 नंबर के हैं। तो आप खुद समझ लीजिए किस तरीके से जाएंगे, थोड़ी ना पूरी अकाउंट पूछते, क्योंकि देखो ये MCQ ओरिएंटेड एग्जाम है। MCQ आपको 1 नंबर है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको या तो क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा। आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन कैसे होगा, इंडिया 101 में जो अडॉप्शन वाला है कौन सा है, इंडिया लीज का कौन सा है, इंडिया इसका किसका है, मतलब PPE का कौन सा है, इंडिया इस तरीके से इंडिया का नेम
नंबर प्लस एप्लीकेबिलिटी, ये इंडेक्स किसको एप्लीकेबल है, किसको एप्लीकेबल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने डेबिट गुरु ऐप में कोर्स में टेक्निकल में देखे रखे मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। इसके बाद ये आते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको ये मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन देखे रखे मैंने डेबिट गुरु में वो मोर देन सफिशिएंट है, प्लस ऐसे का नाम नंबर, जो क्वेश्चन देखे रखे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिक कंसेप्ट ऑडिट मोर देन सफिशिएंट। ऑडिट में डेप्थ में नहीं जाना मेरे दोस्तों, नहीं जाना। 6 सब्जेक्ट उन्होंने 40 नंबर के देखे रखे हैं, अब आप ऑडिट में घुसोगे क्या? नाम भैया एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, आपको नाम नंबर, आपको विश्वास ना हो, आपको ट्रस्ट ना हो मेरी बात पे, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं अरे सर, वो तो जनरली होता ही है, कोई भी टीचर समझाता है तो बच्चों को लगता नहीं हमारी टर्म में हमारा जो टर्म होगा एग्जाम का शायद उसमें कुछ नया कारनामा हो जाए, नया एक्सपेरिमेंट हो जाए। आपके पास 27 पास्ट पेपर हैं डिफरेंट पीएसयू के, उससे आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑडिटिंग सबसे कम आती है, ऑडिटिंग सबसे कम आती है। इसके बाद कंपनी लॉ, सिर्फ इसमें सेक्शन ए इन्होंने कवर किया। सेक्शन ए मतलब अकाउंट ऑडिटर डिविडेंड शेयर प्रॉस्पेक्टस, लिख देता हूँ जो मैंने दिए रखे जो मोर देन सफिशिएंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछेंगे वो। अकाउंट ऑडिटर, शेयर कैपिटल, प्रॉस्पेक्टस, डिविडेंड, उसके बाद डायरेक्टर्स के बेसिक चीज़ें हैं, डेप्थ नहीं। डायरेक्टर्स में कौन सा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई मॉनेटरी लिमिट पूछ सकते हैं। उसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है उनकी पूछ सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर किसको अपॉइंट करना रहता है, मॉनेटरी लिमिट वाला। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मॉनेटरी लिमिट, उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी लिमिट वाला कि कितने से कितना होना चाहिए। जितने भी मॉनेटरी लिमिट वाली चीज़ होती है वो वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होना चाहिए और कितनी उसकी वो होना चाहिए टर्नओवर के बेसिस पे, वो जो मॉनेटरी लिमिट वाला है। उसके बाद है आपका इंटरनल ऑडिटर हो गया, कॉस्ट ऑडिटर के बेसिस पे भी है मॉनेटरी लिमिट। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरशिप के, इतना ही ले जाना है आपको, इतना ही। और आपको थोड़ा बहुत रेजिग्नेशन का पार्ट देख लेना ऊपर ऊपर से, भैया अगर नॉर्मल रिज़ाइन करे तो कैसे भरेंगे, अगर मर गया तो कैसे कैसे फिल की जाएगी वो वैकेंसी डायरेक्टर की। नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, आराम से हो जाएगी, बिल्कुल हौच पौच मत देना। अलाइड लॉस नहीं है इसमें, सेक्शन भी नहीं है, अलाइड लॉस नहीं है, याद रखिएगा बस। और डायरेक्टर का रेमुनरेशन वाला पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कंपनी लॉ में आपको कुछ नहीं पढ़ना है मेरे ओपिनियन में, इतना ही सफिशिएंट है कंपनी लॉ में। अब आप खुद देखिए ना वेटेज निकाल के। इसके बाद आता है कॉस्टिंग, एडवांस मैनेजमेंट। कॉस्टिंग में क्या पूछते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल में क्या, बीईपी, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मार्जिनल से। और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 100% पूछते हैं। बजट 101% इनसे क्वेश्चन आते ही हैं मेरे दोस्तों। पर्ट सीपीएम के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, पर्ट सीपीएम के डिफरेंसेस होते हैं, उन पर क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। कॉस्टिंग में इतना पार्ट ए कैटेगरी का है, इतना पार्ट ए कैटेगरी का है। और सोच लीजिए कुछ छूट रहा है तो, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट वो होता है ना सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का क्या पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिट किसके लिए है भैया। केएम वाला मतलब जो पैसेंजर वाली चीज़ बस वाला है तो पैसेंजर पर केएम पे अलॉट की जाएगी। इस तरीके से चीज़ें जो अलोकेशन यूनिट्स होती, कॉस्टिंग में इतना सफिशिएंट है मेरे दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स रेट, टैक्स रेट इज़ इम्पॉर्टेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पॉर्टेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, टीडीएस टीसीएस इज़ इम्पॉर्टेंट, रिटर्न फाइलिंग डेट, एडवांस टैक्स की डेट्स। इसके बाद आपका नॉर्मल अपील्स का, सबसे लास्ट में अपील का देख लेना, नॉर्मल की कौन क्या अपील करता है, कौन सा सेक्शन में होता है। हल्का सा अगर आपके पास टाइम बचे तो अपील का थोड़ा सा देख लेना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टैक्स रेट हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, चैप्टर 6 डिडक्शन हो गया, टी टीडीएस टीसीएस हो गया, रिटर्न फाइलिंग डेट हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा जीएसटी, जीएसटी के फॉर्म, कंपोजिट स्कीम, फॉर्म्स के बारे में देखो, रिटर्न फाइलिंग डेट देख लो, और कितने टाइप के ऑडिट होते हैं जीएसटी के। बस इतना ही जीएसटी में जो ए कैटेगरी टॉपिक है ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 40 नंबर का है। अब 40 में आप खुद देख लीजिए, एफआर
लॉ, इसके बाद आपको एक और क्या दे रहे हैं, ऑडिट। एफ आर, लॉ, ऑडिट, कॉस्टिंग, डी टी, जी एस टी, 40 नंबर में। अब 40 नंबर में मैं रहूँगा, मैं अगर पेपर सेटर रहूँगा तो सबसे ज़्यादा मैं पूछूंगा एफ आर। एफ आर पूछूंगा, 12 से 15 नंबर का पूछ सकता हूँ मैं। और उन्होंने बोला इंडिकेटिव सिलेबस है, रिस्ट्रिक्ट मत करे, मतलब रेशियोज पूछ सकते हैं वो। एफ आर के अंदर रेशियोज पूछेंगे, और फाइनल के अंदर क्यों नहीं पूछ सकते, रेशियोज निकाल सकते हैं हम, रेशियो का क्वेश्चन दे सकते हैं फाइनल पे भी। फाइनल में रेशियो का दे सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन डाल सकते हैं, एच आर का क्वेश्चन दे सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती कौन सी नहीं होती। 12 से 15 नंबर, इंडिया से नाम नंबर, ये सब 12 से 15 का पूछ सकते हैं। इसके बाद कॉस्टिंग उनका फेवरेट रहता है, कॉस्टिंग, बी पी, एम ओ एस, मार्जिन सेफ्टी, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बस्टिंग। इससे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें रहती हैं, नॉर्मल होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, हम तो कर लेंगे, हम तोड़ देंगे इसमें, और यहाँ वो हार मान जाते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए, इतना जो बताया। तो 10 नंबर का, 10 से 12 का मैं कॉस्टिंग दूंगा। इसके बाद मैं लॉ में दूंगा क्या, लॉ में मैं पूछ लूँगा 8 नंबर का। अब सपोज 12 का यहाँ पूछा, 8 का यहाँ पूछा, 10 का यहाँ पूछा, 30 नंबर तो मैंने यहीं पूछ लिए हैं। 30 नंबर का तो मैं पूछूंगा, बचे 10। मैं क्या करूँगा, 2 से 3 नंबर का ऑडिट का नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन पूछ लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 से 3 यहाँ पूछ सकता हूँ डी का, 2 से 3 यहाँ। जीएसटी आप सोच लो, 40 नंबर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज द करेक्ट वे टू वेट, अकॉर्डिंग हम वेट डाल सकते हैं। आप पास्ट ईयर पेपर देख लो, वो टैक्सेशन फील्ड में थोड़ी ना लेके जा रहे हैं आपको। आपको अकाउंट, एफ आर, लॉ, ये लॉ उनका अच्छा रहता है, लॉ, एफ आर, कॉस्टिंग, ये 3 उनके हॉट टॉपिक्स रहेंगे। जो जिस बेसिस पे मेरे को पता है, जब मैंने एग्ज़ाम दिए जी आई सी की, तो मुझे पता है इन चीज़ों में कि कॉस्टिंग, एफ आर और लॉ, ये ज़्यादा इनको टारगेट करते हैं ये। तो आप समझ सकते हैं 40 में किस तरीके से होंगे। इतना आप फाइनल का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो डेविड गुरु में जो कोर्स दे के रखा 6 मंथ वाला टेक्निकल कोर्स ऑल इन वन, आप हर पी एस सी में वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जी आई सी में यूज़ करिए। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट, और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को यार सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, आपका ही चैनल है, आपके लिए मैं आता हूँ और जल्दी आने लगूँगा।